हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज वाले क्लास में हम करने वाले हैं जो हमने क्लास 7th है हमारी उसका चैप्टर नंबर 2। कल वाले क्लास में हमने चैप्टर जो 2nd है हमारा उसकी 2.3 हमने कंप्लीट कर दी थी। आज वाले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो 2nd चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.4। उस एक्सरसाइज में सिर्फ डेसिमल के बारे में बताया गया है। इस जो ये हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2, इसकी हर एक्सरसाइज में अलग अलग चीजें बताई गई थी। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ अलग से बात बताई गई थी, सेकंड एक्सरसाइज में हमें मल्टीप्लाई के बारे में थी, थर्ड एक्सरसाइज में डिवाइड के बारे में थी, और जो ये फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी, ये हमारे डेसिमल के बारे में बताई है। ठीक है। और जैसे ओल्ड एडिशन था, ओल्ड एडिशन में कुछ एक्सरसाइजेस एक्स्ट्रा थी। ओल्ड एडिशन में हमारे 2.6 तक है, बट जो न्यू एडिशन है उसमें 2.4 तक ही हमारी कंप्लीट हमारा चैप्टर हो जाता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो एडिशन है ना वो मेरा ओल्ड एडिशन है, बट मैं आपको ना साथ के साथ वो करेक्शन करवा रही हूँ कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस न्यू एडिशन में हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ओल्ड एडिशन में है। ठीक है। क्वेश्चंस जैसे कंप्लीट ही कट करवा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें क्वेश्चंस ऐड करवा रखे हैं, बट वो कट करवा रखे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कट करवा रखी है उसमें। मैं आपको साथ के साथ वो करेक्शन भी करवाते आ रही हूँ। पीछे वाली क्लास में आपने हर एक चीज देखी होगी, मैं साथ साथ वो करेक्शन करवा रही हूँ आपकी। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज जो 2.4 है 2nd चैप्टर की, वो वाली। ठीक है। आई होप कि आपको जो पहली वाली जो हमारी एक्सरसाइजेस थी सारी की सारी आपने देख ली होगी, अच्छे से नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। और आप आगे भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, अगर हमारे समझाने का जो तरीका है वो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है। और ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास क्या होता है कि सोर्स नहीं होता कि हम कहाँ से पढ़े, तो उन सबके पास आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है। और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है। आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा है या नहीं लगा। क्लियर है। अब हम मिलते हैं हमारे क्लास में, वहां पे हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। ठीक है। चलो हमारी क्लास में चलते हैं। अब देखो बच्चों, ये रही हमारी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है। ये हमने देखो कल हमने क्या किया था, 2.3 हमने कंप्लीट करी थी ना ये वाली, और ये जो हमारे देखो 2.5 है ना, ये हमारी कट करवा रखी है। ठीक है। ये हमें नहीं करनी, ओल्ड एडिशन वालों के लिए है ये करेक्शन। अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.4। देखो इसमें डेसिमल के बारे में ही बताया गया है, ये पूरी एक्सरसाइज डेसिमल से ही रिलेटेड है हमारी। ठीक है। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया है इसने, यहाँ पे फाइंड 2.0 मल्टीप्लाई 6। इसमें हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है। कंप्लीट मल्टीप्लाई है। जो हमारा इससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है 2.5, उसमें हमारा डिवाइड के बारे में बताया है। ठीक है। इस एक्सरसाइज में क्या है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है इसी चैप्टर के 2.5 है, जो वो हमारी बता रही है हमें डिवाइड में, जैसे डेसिमल है ना, डेसिमल को हम डिवाइड कैसे करेंगे डेसिमल के। ठीक है। क्वेश्चंस को ये हमारा क्या होता है, फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई 6। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे इसको देखो सोल्यूशन करेंगे। इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो एक मिनट में अपना ये है ना कैमरा, इसको मैं सेट कर लेती हूँ अपना अच्छे से। ये हो गया हमारा कैमरा सेट। अब हम हमारा जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज क्या है ये, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 है। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या है, फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 0.2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई 6 है, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। आप ना ऐसे सोचो कि इसमें डेसिमल है ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे हम 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 6 2 जा 12 आ जाएगा। अगर 0 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो एज इट इज 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये हमारी नॉर्मल मल्टीप्लाई है जो हम नॉर्मल वे में करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम पीछे से एक डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस ऐसे ही हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 8 मल्टीप्लाई 4.6। 8 की मल्टीप्लाई करनी है 4.6 के साथ।
ठीक है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करनी आती तो आप वही बेसिक तरीका है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं वो कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अदरवाइज आपको ना ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करनी आनी चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ही है वो। अब देखो 8 6 जा कितना होता है 48, 48 का 8 यहाँ पे आ जाएगा, 4 हमारा कैरी बच जाएगा। 4 8 4 जा कितना होता है 8 4 जा 32 प्लस 4 36 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या आया है, सॉल्यूशन आया है 368। बट यहाँ पे एक चीज को ध्यान देंगे हम, डेसिमल 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद ही हम डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी सॉल्व। थर्ड पार्ट में देखते हैं हम, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, 2.71 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अब दो डिजिट आ चुके हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। 2 डिजिट आगे डेसिमल के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3 हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 3 13 हो चुका है। अब देखो ये हमारी नॉर्मल मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आता है तो हम पीछे से 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है कंप्लीट, ठीक है। सिर्फ आपको क्या देखना है, ये डेसिमल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है हमें, उस चीज के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, अदरवाइज हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्लियर है भाई? आगे करते हैं हम, आगे देखो क्या बोला गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये फर्स्ट है, इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बताया है, 20.1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 20.1 है, डेसिमल बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं, डेसिमल 1 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है बस। 4 1 जा 4, 4 की 0 के साथ 0, 4 2 जा 8, ठीक है। और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद ही हम डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा, सॉरी 5th है, अभी 5th है। 0.05 मल्टीप्लाई 7, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाती है हमारी, तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, ठीक है। एज इट इज 35 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 0 है ना तो हम 0 लगा देंगे, फिर 7 की 0 के साथ 0 लगा देंगे, ठीक है। हमारा जो ये 0 है ना इसको हम एज इट इज ही रखते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद हम पीछे से डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर भाई? 2 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया है, ठीक है। 0.0035 आंसर आ जाएगा ये हमारा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट सेकंड क्वेश्चन। 211.02 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 211.02 या फिर डेसिमल 02 मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे हम इसकी। 4 2 जा 8, 4 की 0 0, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8 आ जाएगा। क्लियर है? और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे ये। क्लियर है? हमने ये कंप्लीट डेसिमल लगा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सोल्व ये, ठीक है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन लास्ट है जो हमारा इस वाले पार्ट का, क्या है 2 मल्टीप्लाई 0.86, 2 मल्टीप्लाई 0.86। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी हेरा फेरी क्वेश्चन में नहीं है, बस हमें इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो चेंज करके दे दी। कैसे? हमें 2 यहाँ पे दे दिया राइट लेफ्ट साइड और जिससे मल्टीप्लाई करनी है वो राइट साइड,
ठीक है, पहले हमारे जिससे मल्टीप्लाई करनी थी राइट लेफ्ट साइड था और ये राइट साइड था, बस मल्टीप्लाई करने से मतलब है हमें, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब हम 2 6 जा कितना होता है 12 का 2 लगा देंगे, कैरी 1 आ गया। 2 8 जा कितना होता है 2 8 जा कितना होता है ये बताओ आप हमें। 16 + 1 17, कैरी फिर से 1 बच गया। 2 के 0 के साथ 0 हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे कैरी जो 1 है वो हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट के बाद है ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन कंप्लीट। क्लियर है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर भाई, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसमें एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट हमें समझनी है। देखो क्या स्टेटमेंट है हमारी। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। एक हमें रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, एरिया फाइंड करना है उसका एरिया हमें, ठीक है, लेंथ दे दी और ब्रेथ दे दी। अब हमें उस एक का क्या करना है, एक उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, अभी मैं बता देती हूँ। देखो रेक्टेंगल बोला है इसने, एक रेक्टेंगल हमारा होता है ऐसा, ठीक है। इसने क्या बोली है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ मतलब लंबाई कितनी है 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेंथ है हमारी 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है हमारी 3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, यहाँ हम लिख देंगे फाइंड एरिया। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारा। क्लियर है, फॉर्मूला हमें पता है, एरिया हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे एरिया लिख के, और लेंथ कितने हमारे 5.7 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करनी है। 3 7 जा 21 का 1 यहाँ पे 2 कैरी हो गया। 3 5 जा 15 + 2 17 हो गया, ठीक है। 1 के एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम एक ही डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एरिया है जो हमें, अगर किसी भी चीज का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, वहां पे हम लगाएंगे स्क्वायर। अदरवाइज हम लेंथ कर रहे हैं फाइंड या ब्रेथ कर रहे हैं फाइंड, तो हम वहां पे स्क्वायर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर भाई, अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली बात है ना, ये वाली बात, इसमें हर बच्चा कंफ्यूज होता है कि हम स्क्वायर किसके साथ लगाएं और किसके साथ ना लगाएं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि स्क्वायर किसके साथ लगाना है। सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज में, रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, या फिर सर्कल हो गया, या कोई भी चीज होगी, हर चीज के एरिया, सिर्फ एरिया निकालेंगे ना हम, उस एरिया के साथ हमारा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अदरवाइज और किसी भी चीज के साथ स्क्वायर नहीं आएगा। क्लियर, आई होप कि आपको ये दोनों के दोनों अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो कुछ डेसिमल्स दे दिए और वहां पे डेसिमल्स के साथ हमारी है 10 है, 100 है, 10 100 10 100, ठीक है। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारी, इनको भी सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन भी हमें करना है, कर देंगे। बहुत ज्यादा इजी सॉल्यूशन है, कुछ भी मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है इसमें भी, ठीक है। देखो क्या सॉल्यूशन है हमारा, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3.3 डेसिमल 1.3 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसको इजी बनाने के लिए हम, देखो डेसिमल है 13 हमने करना है, मल्टीप्लाई है इसकी 10 के साथ। डेसिमल 1 डिजिट के पास है तो 1 0 आ जाएगा, पीछे यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। अगर हम डेसिमल नीचे उतार रहे हैं ना, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतनी ही नीचे 0 आ जाती है,
क्लियर है। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 13। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन, आंसर कंप्लीट हो चुका है ये वाला भी क्वेश्चन हमारा। ठीक है, सिर्फ डेसिमल नीचे उतारो, कैंसिल कर दो, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा अच्छे से कंप्लीट इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, और अच्छे से समझना है तो नेक्स्ट पार्ट करो। देखो सेकंड पार्ट है इसका, क्या दिया गया है 36.8 मल्टीप्लाई 10। इसका हम डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटाने के बाद एक डिजिट के बाद है तो हम नीचे आ गया 10, मल्टीप्लाई में 10 ऑलरेडी है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 368 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में, कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इजी, ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर। थर्ड पार्ट इस वाले क्वेश्चन का क्या है 153.7 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, सेम वही चीज करनी है, 1537 डेसिमल हमने नीचे उतार लिया, मल्टीप्लाई में 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया सॉल्यूशन 1537, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, विद इन 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे अच्छे से हो गए सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है 168.07 मल्टीप्लाई 10। 168.07 मल्टीप्लाई 10 है, इसको हम 16807 है। ठीक है, 2 डिजिट के बाद है, डेसिमल है 2 डिजिट के बाद तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 हमारा ऑलरेडी है। ठीक है, 100 है नीचे, यहाँ पे 10 है तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1 0 बच गई हमारी। ठीक है, 1 0 का मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे हम, क्या है यहाँ पे 1680, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा के 7 लिख दिया, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन क्वेश्चन का। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की इशू नहीं है कि हम कैसे कैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है ये। क्लियर। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में क्या बताया गया है देखो 3 1 पॉइंट या फिर डेसिमल 1 मल्टीप्लाई 100। अब 100 के साथ मल्टीप्लाई बोल दी इसने करने के लिए, हम कर देंगे 311, डेसिमल 1 के बाद है तो 1 के बाद डेसिमल हम 0 नीचे उतार लेंगे, ऊपर है हमारा 100 पूरा का पूरा, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब देखो 10 की मल्टीप्लाई 311 के साथ करेंगे, 311 10 जा कितना हो जाएगा, ये 3100 और 10 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन इसका। इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई में 0 लगा देंगे, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। है ना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना है। क्लियर। अब हमारा है 6th पार्ट इस वाले क्वेश्चन का 156.1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 156, यहाँ पे डेसिमल है ना, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमने एक 0 नीचे उतार ली, हमारी ऊपर है 100 तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ हमारा 0 लग जाएगा, क्या बन गया ये 15,610 हमारी डिजिट बन गई है, क्या बन गई 15,610। ठीक है, देखो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा सारे, हर एक क्वेश्चन हर एक पार्ट में करवा रही हूँ आपको, सॉल्यूशन करवा रही हूँ हर एक पार्ट का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th पार्ट आ गया हमारा 3.62 मल्टीप्लाई 100। अब 2 डिजिट के बाद है ना डेसिमल तो हम नीचे 2 0 ही उतारेंगे, 2 0 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, सॉल्यूशन आ गया हमारा 362 आंसर। ठीक है, 362 हमारा आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है। अब हमारा आ गया 8th पार्ट इस वाले क्वेश्चन का। 8th पार्ट में देखो क्या बताया है इसने, क्या दिया है 43.07 मल्टीप्लाई 100। ठीक है,
अब हम इसमें भी देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, 4307, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 100 नीचे आ गया। मल्टीप्लाई में 100 हमारा एज इट इज ही है, इसके साथ ही चलेगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 43,007 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 43,007 ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 8 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं जो विद इन 10 सेकेंड्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको भी 10 सेकेंड से एक्स्ट्रा नहीं लगनी चाहिए हर एक क्वेश्चन में। क्लियर है भाई? आप देखो इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पार्ट का 9th हमारा पार्ट है, क्या है इसमें 0.5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, यहाँ पे 0 है ना, हमारा 0.5 है, एक डिजिट के बाद है ना डेसिमल, एक डिजिट के बाद है तो हम यहाँ पे 10 लगा लेंगे। एक डिजिट के बाद 10 आ गया, 10 हमारा यहाँ पे एज इट इज है बिकॉज इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है। 10 से 10 कैंसिल, हमारा सॉल्यूशन आ गया 5। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, सॉल्यूशन 5 आ गया। क्लियर है? देखो इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट पे आ गया हम, 0.08 मल्टीप्लाई 10। 0.08 मल्टीप्लाई 10 है, 2 डिजिट के बाद हमारा क्या है, डिजिट के बाद डेसिमल है 008, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 100 हो गया, मल्टीप्लाई में 10 एज इट इज रहेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे 1 0 बच गई ना, तो 0.8 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th में भी हमें यही करना है, 0.9 मल्टीप्लाई 100 है हमारा। ठीक है, एक डिजिट के बाद है ना, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 09, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 10 आ गया नीचे, मल्टीप्लाई में 100 आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 10 जा 90 हो गया, ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें हमें करना है आगे, अब करेंगे हम इसका आगे वाला। अब ये इस वाले क्वेश्चन का हमारा रह गया लास्ट वाला पार्ट। देखो लास्ट वाले पार्ट में क्या बताया गया है, 0.03 मल्टीप्लाई 1000। यहाँ पे देखो ये वाला हमने बीच में ही कर दिया, इसमें दे दिया हमें 1000 दिया है, 2 डिजिट के बाद हमें मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल दे दिया तो हम इसका डेसिमल उतार लेंगे नीचे। डेसिमल उतारने के बाद नीचे आ गया 100 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 1 0 बच गई, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस विद इन 10 सेकेंड्स के थे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम मिलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे करवाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन पे आ गया हम। 3 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है, ए 2 व्हीलर कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक 2 व्हीलर है, जैसे बाइक होगी हमारी, उसने कवर की है डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में उसने 55.3 किलोमीटर कवर कर ली। आगे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। उसने पूछा है कि वो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, 1 लीटर जो पेट्रोल है उसमें उसने 55.3 किलोमीटर हम उसने डिस्टेंस कवर कर ली है। 10 लीटर में जो पेट्रोल होगा, 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो चीज इसमें पूछी है। ठीक है, अब देखो हम करते हैं, हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये क्या है, डिस्टेंस, पहले हम इसके स्टेटमेंट लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में उसने कितना कवर किया है, 55.3 किलोमीटर। और उसने पूछा है कि 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना कवर कर लेगा, हाउ मच। ठीक है, फाइंड करना है ये हमें, तो हम कर देंगे। 55.3 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, कितने में, 1 लीटर में, और 10 लीटर में पूछा उसने, तो हम यहाँ पे इसके 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
सिंपल वही जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन किया है, थर्ड क्वेश्चन किया है, वैसे ही ये स्टेटमेंट है। 55.3 मल्टीप्लाई 10 है, डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो हम इसका डेसिमल उतार लेंगे। हमने यहाँ पे एज इट इज रख दी, डेसिमल उतार लिया, 10 आ गया, ऊपर भी एज इट इज हमारा 10 रहेगा। 10 से 10 कैंसिल और यहाँ पे आ गया हमारा 553, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, 10 लीटर है जो हमारा 10 लीटर पेट्रोल में वो 553 किलोमीटर्स कवर कर लेगा, टू व्हीलर जिससे वो राइड कर रहा है। क्लियर? ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दोबारा से हमें फाइंड करना है। और ये वाला फाइंड है ना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी, सेकंड क्वेश्चन में भी, थर्ड क्वेश्चन में भी, फोर्थ भी क्वेश्चन ऐसा ही इजी था। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन, जो वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें क्या चेंजमेंट किया है इन्होंने, दोनों डिजिट्स में डेसिमल लगा दिया, जो हमें उसको डेसिमल को हटा के कैंसिल हो रहा है कुछ तो उसको कैंसिल करेंगे, फिर उसका जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम रख देंगे। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट पार्ट है, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 पार्ट है इसमें। ठीक है, 5th क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। इनका क्या करेंगे हम, डेसिमल हटा देंगे, 1 डिजिट है नीचे 10 आ गया, ऊपर 1 डिजिट है नीचे फिर से 10 आ गया। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। क्लियर? अब 5 3 जा 15 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी, यहाँ से भी 2 भी ये कैंसिल हो रहा है भाई, 2 की 10 के साथ 20, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 आ गया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 आ गया। यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आएगा 0.75 आंसर। या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट डेसिमल हटाए। जैसे ये हमारा विदाउट डेसिमल हटाए, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई ही करनी है। 3 5 जा 15 का 1 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ गया। ठीक है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट ये हो गया, 1 डिजिट ये हो गया, तो 2 डिजिट आ गया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, आगे 0 लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे आपको अगर ये वाला अच्छा लगे मेथड, आप इससे कर सकते हो, अगर ये वाला इजी लगे तो आप इससे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है वो। क्लियर? अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी आती है तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप बेसिक निकालना चाहते हो तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। जो सेकंड पार्ट है उसमें है 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। 1 के मल्टीप्लाई करेंगे 51.7 के साथ, एज इट इज आ जाएगा 517। देखो डेसिमल कहाँ है, डेसिमल 1 डिजिट ये हो गया, 1 डिजिट ये हो गया, टोटल हो गए 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर? थर्ड पार्ट में क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई 1608। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, डेसिमल है 1 डिजिट के बाद, मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6 आ गया हमारा। डेसिमल 1 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट हो गए, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा आ गया इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। ठीक है, 5th जो हमारा 4th पार्ट है, 4th में क्या है, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। ठीक है, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1 है। इसमें क्या करना है, 13 की मल्टीप्लाई 31 से करनी है। 13 1 जा 13 का 3, कैरी 1, 13 3 जा 39 प्लस 1 40। डेसिमल 1 डिजिट एंड 1 डिजिट 2 डिजिट हो गया, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा के ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का भी। ठीक है, अब बात आ गई 5th पार्ट पे। 5th पे क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। ठीक है, सिंपल है, मल्टीप्लाई करनी है। 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 5 5 जा 25, 5 के मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, 5 के मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0,
2 डिजिट यहाँ पे है, 1 डिजिट यहाँ पे है, टोटल हो गया 3 डिजिट। तो 3 डिजिट के बाद हम कर देंगे डेसिमल लगा देंगे और ये हो गया हमारा इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। ठीक है, इस वाले जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसके हमारे हो गया टोटल 5 क्वेश्चंस। अब हमारे आ गया 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट में क्या बोल रखा है इसने, 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है, 1.07 0.02 ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया। देखो इसमें क्या बोला गया, इसने हमारी मल्टीप्लाई करनी है 2 7 जा 14, कैरी 1 आ गया। हम 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जो कैरी है वो एज इट इज आ जाएगा। 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा क्लियर, ये मल्टीप्लाई होगी। अब देखो 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट यहाँ पे है, तो टोटल हो गए 4 डिजिट के लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब कितना हो गया, 4 डिजिट हो गए, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, ये हमारी आ गई 0। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने 7th जो पार्ट है वो हमने पहले कर दिया। अब हम करेंगे 6th पार्ट इसका। 6th पार्ट में क्या है, 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। 15 की मल्टीप्लाई करनी है 11.2 के साथ। 15 2 जा 30 का 0, कैरी 30 आ गया। 15 1 जा 15 प्लस 3 18 का 8, कैरी 1। 15 1 जा 15 प्लस 1 16 आ गया। ठीक है, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, टोटल हो गया 3 डिजिट। तो यहाँ पे हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का भी। 7th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन हमारा इसका। 8th क्वेश्चन में क्या है, देखो 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये लेंथी इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे, ये हमारा आ गया बेसिक तरीका। देखो 5 5 जा 25, 5 के 0 0, 5 1 जा 5, 0 के साथ 0 कंप्लीट 0 हो जाएगा ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, फिर डबल मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 5 1 की 0 के साथ 0, 1 की फिर से 0 के साथ 0, फिर 1 1 जा 1 आ गया। ऐड कर देंगे 25 एज इट इज, 5 सीधा एज इट इज, 5 0 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 एंड 1 2, 4 डिजिट है। 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। पहले हम यहाँ लिखेंगे इसको 1 0 5 5 2 5, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, पीछे से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 1 0 डेसिमल 5 5 2 5, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम इसका 9th पार्ट करेंगे। देखो 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। सिंपल है, ये भी मल्टीप्लाई 1 के साथ करनी है सारे की। तो अगर 1 के साथ करनी है तो हमारा एज इट इज ये आ जाएगा, पूरा का पूरा सेम आ जाएगा। सिर्फ ये देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा। 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट यहाँ पे है, तो टोटल पीछे से 1 2 3 4 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का रह गया हमारा लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट देखो क्या है, 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। 11 के मल्टीप्लाई करनी है सबके साथ। 11 1 जा 11, ऐसे ही एज इट इज होगा। 11 की 0 के साथ 0, 11 की 0 के साथ 0, फिर 11 1 जा फिर से 11 आ जाएगा। 1 2 3, 3 के बाद है डेसिमल, तो 1 2 3 पीछे से काउंट करके डेसिमल लगा दिया, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। यहाँ पे हो जाती है हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप कि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम कल वाली क्लास में, जिसमें हम करेंगे 2.5 स्टार्ट। अगर हमारी आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको ये वाली क्लास हमारी कैसे लगी है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।